चलिए अब देखते हैं कि पोर्टल वेन क्या होता है। हमारे बॉडी में अगर नॉर्मल सर्कुलेशन की बात करें तो कैसे होता है, मान लेते हैं कि ये हार्ट से क्या होता है, ब्लड निकलता है, निकलते हुए जाता है ये आर्टरी है, ये आर्टरी अपना हो गया, आर्टरी से निकलते हुए जाता है कैपिलरी में, कैपिलरी से फिर से जो है सो क्या होता है, ये वेन होते हुए और चला जाता है हमारे, वेन हो गया, कैपिलरी ऊपर लिख देते हैं कैपिलरी। तो ये यहाँ पे नॉर्मल तरीके से सर्कुलेशन अपने बॉडी में होता है। और यहाँ पे क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ मटेरियल, यहाँ पे क्या होगा, एक्सचेंज होगा ना, नॉर्मल टिश्यू से या इससे जो भी एक्सचेंज होगा, ये मान लेते हैं हमारा टिश्यू है, यहाँ से जो है एक्सचेंज होगा, टिश्यू लेवल पे क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ मटेरियल। ये नॉर्मल वेन है। पोर्टल वेन कैसे काम करता है, पोर्टल वेन कैसे काम करता है, हमारे बॉडी का कोई पार्ट, हार्ट से ब्लड निकला, अब गया एक पार्ट में, एक पार्ट में जाते ही अब वहां से कुछ चीज रिसीव करना है, इस स्पेसिफिक पार्ट से, मान लेते हैं ये बॉडी का कोई ऑर्गन है, यहां से चीजें रिसीव करनी है, तो कैपिलरी के जरिए क्या होगा, वो रिसीव करेगा और फिर जो है एक मीडियम आते हुए दूसरे ऑर्गन के पास, ऑर्गन नंबर फर्स्ट है ये और सेकेंड, इनके बीच में एक्सचेंज होगा मटेरियल्स का, ठीक है। तो यहाँ पर फिर से क्या होगा, एक कैपिलरी फॉर्म हो जाएगा, फॉर्म होकर के फिर यहाँ से जो चीजें निकली वो चला जाएगा अपने हार्ट के पास। ये चीजें यहाँ पे क्या देख रहे हैं हम कि दो टाइप के कैपिलरी फॉर्म हो रहे हैं, एक तो आर्टरी वाला है, वो तो अलग हो गया, आर्टरी वाले के पास यहाँ पे ये चीजें यहाँ पे आ गई, अब यहाँ से ये चीजें स्टार्ट होती है, ये यहाँ तक चीजें सिमिलर है यहाँ तक, ठीक है। अब ये यहाँ से क्या हो रहा है, सेकेंड वाले पार्ट में क्या हो रहा है कि यहाँ से जो भी फर्स्ट वाले ऑर्गन से जो भी मटेरियल्स यहाँ से लिया गया है, जो कि रिसीविंग कैपिलरी ने क्या किया, रिसीव कर लिया, इस फर्स्ट वाले ऑर्गन से रिसीव कर लिया है, इस वाले पार्ट से क्या हुआ है, रिसीव हुआ है, यहां से रिसीव कर लिया। अब इसको देना है, किसको, सेकेंड वाले पार्ट को दे देना है, सेकेंड वाले पार्ट तक इसको क्या करना, ले जाना है, इस वे में ले जाना है, इस वे में ले जाना है। तो यहां से क्या होगा कि एक मीडियम चालू होता है, एक वेन जो है यहां से इसको कोऑर्डिनेट करता है और जाकर के जो डोनेटिंग कैपिलरी होते हैं वो डोनेट कर देता है फिर सामने वाले अपने ऑर्गन को, जिसको हम लोग कोई भी सेकेंड ऑर्गन मान लेते हैं, वहां पर जाकर के डोनेट कर देता है। तो ये बीच का जो मीडियम है, जो एक पाथवे प्रोवाइड करता है एक कैपिलरी से दूसरे कैपिलरी के बीच में चीजों को डोनेट करने के लिए, चीजों को रेगुलेट करने के लिए, तो इसको बोला जाता है पोर्टल वेन, पोर्टल वेन बोला जाता है, ठीक है। ये एक कंडीशन है पोर्टल वेन का, जो ये फंक्शन है नॉर्मल। या उसके बाद क्या होगा, यहां से जो चीजें हैं हेपेटिक या जो मान लेते कोई भी अदर वेन की मदद से क्या होता है कि नॉर्मल वेन की वजह से हार्ट तक चीजें डीऑक्सीजनेटेड वाली पहुंच गई। अब हमारे बॉडी में जो नॉर्मली होता है, दो तरह के पोर्टल वेन होते हैं, एक होता है हेपेटिक पोर्टल वेन, एक होता है हाइपोफिसिक पोर्टल वेन। हेपेटिक वाला क्या करता है, सेम तरह से होगा, एक वो क्या करेगा, इंटेस्टाइन से चीजों को रिसीव करेगा, इंटेस्टाइन में जैसे कि हम मान लें कि एब्जॉर्ब वाले मटेरियल्स होते हैं, ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, ये सब चीजें एब्जॉर्ब हो गई ब्लड में। आर्टरी ने जो लाया वो तो दे दिया इंटेस्टाइन के पास, अब इंटेस्टाइन से जो चीजें लेनी है, पहुंचानी है किसके पास में, लीवर के पास में। जैसे मान लेते हैं एक्सेस ऑफ ग्लूकोज है, तो वो जाकर ये क्या करना है, स्टोर करना है उसको ग्लाइकोजन के, इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन लिवर में स्टोर करना है। तो रिसीव कहां से करना है, उन्होंने इंटेस्टाइन से रिसीव करेगा, लेकर के जाएगा कहां पर में, इसके पास, लीवर के पास लेकर के जाएगा और उसको स्टोर कर देगा वहां पर में चीजों को। तो जो एक मीडियम प्रोवाइड कर रहा है, एक कैपिलरी ने क्या किया, ऑर्गन से रिसीव किया, और वही दूसरे कैपिलरी ने क्या किया कि जाकर के डोनेट कर दिया, वहां पर जाकर के छोड़ दिया चीजों को। तो बीच का जो एक मीडियम प्रोवाइड करता है, दोनों कैपिलरी के बीच का जो एक पाथवे होता है, एक सिस्टम होता है, एक क्लोज लूप होता है, उसको हम लोग बोलते हैं हेपेटिक पोर्टल वेन, जो कि लीवर को इंटेस्टाइन से कनेक्ट करता है चीजों को एक्सचेंज करने में, ठीक है। यही चीजें होती है, हम डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन से देख लेते हैं इसको एक बार। क्या होता है, ये हार्ट हो गया हमारा, हार्ट से ब्लड निकला, आर्टरी से निकलते हुए गया, यहाँ पे मान लेते हैं इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन के पास जब पहुंचा, यहाँ पे बहुत सारी कैपिलरीज, ये कैपिलरीज है, ये इंटेस्टाइन है अपना, यहाँ पर एक्सचेंज हुआ, फिर ये दूसरे कैपिलरी चालू हो गए वेन वाले, और इन्होंने क्या किया, यहाँ से रिसीव किया, यहीं से जो है एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स हुआ है, इनके बीच से जो है चीजें एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स हुई है, इन्हीं के बीच से, ठीक है। तो इंटेस्टाइन के पास ये रिसीविंग कैपिलरी है, ये क्या है, रिसीविंग कैपिलरीज है, इन्होंने रिसीव किया कोई भी स्पेसिफिक टाइप के न्यूट्रिएंट्स, जैसे कि हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं एब्जॉर्ब ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, ये रिसीव किया गया, ये स्पेसिफिक पार्ट से क्या किया, रिसीव किया गया, यानी इंटेस्टाइन से रिसीव किया गया। अब इसको देना कहां पर में है, ये देना है लीवर के पास में, ये यहां पर में लीवर है।
तो ये चीजें यहां से आ रही है, ये चीजें जो है यहां से लेकर के आ गया, रिसीव करते हुए लेकर के आ गया, और यहाँ के पास आकर के क्या करेगा, स्पेसिफिक पार्ट में आकर के क्या करना है, इन्होंने इसको दे देना है। इस कैपिलरी यहाँ पे एक अलग टाइप का कैपिलरी जो है यहाँ पर में चालू हो जाएगा। ठीक है, अब यहां से क्या करना है, इस कैपिलरी ने क्या करा, इसको यहाँ पर में लीवर को दे दिया चीजों को जो देना था, जो रिसीव किया यहाँ से इंटेस्टाइन से, अब यहाँ पर में एक्सचेंज हो गया, यहाँ पर में चीजों को यहाँ पे डोनेट कर दिया। अब ये चीजें हो गई लीवर के पास आ गई जो आनी थी, जैसे कि द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन, चीजें यहाँ पर स्टोर हो गई। अब क्या होगा, हेपेटिक वेन की मदद से, हेपेटिक वेन की मदद से क्या होगा, चीजें यहाँ से जो डीऑक्सीजनेटेड वाली चीजें हैं वो हार्ट के पास चला जाएगा। हार्ट के पास जो है डीऑक्सीजनेटेड वाली जो भी चीजें थी, डीऑक्सीजनेटेड वाली जितनी भी चीजें हैं वो हार्ट के पास चली गई, किसके, हेपेटिक वेन की मदद से चली गई, चीजें हार्ट के पास पहुंच गई, और ये चीजें लगभग होती रहती है। तो ये जो बीच का एक पार्ट है इसको हम लोग बोलते हैं हेपेटिक पोर्टल वेन, इसी का नाम है हेपेटिक पोर्टल वेन। इसमें जो होते हैं दो सेट के कैपिलरी होते हैं, 2 सेट्स ऑफ कैपिलरी, एक हो गए अपने रिसीविंग कैपिलरी, और ये दूसरे वाले क्या हो गए, डोनेटिंग वाले, डोनेटिंग कैपिलरी होते हैं जो चीजों को डोनेट कर देते हैं। तो ये जो सारा सिस्टम चलते रहता है इंटेस्टाइन और लीवर के बीच में, उसी को हम लोग बोलते हैं हेपेटिक पोर्टल वेन, जिस मीडियम से होता है ये जो कनेक्टिंग लिंक है दोनों कैपिलरी के बीच में, जो चीजों को वहां से रिसीव करता है जो कैपिलरी और यहां तक आगे देगा, तो बीच का जो वेन सिस्टम है उसको हम लोग हेपेटिक पोर्टल वेन। और एक चीज याद रखना है, जो हमारा लीवर है वो 2 तरीके से ब्लड को रिसीव करता है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड तो आर्टरी की मदद से करेगा, हेपेटिक आर्टरी की मदद से करेगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो भी है, और यहां से ये जो पाथवे यहां से डीऑक्सीजनेटेड चीजों को रिसीव करता है, डीऑक्सीजनेटेड मटेरियल्स को, ब्लड को यहां से रिसीव करता है। ठीक है, बाद में जो चीजें इनके रिक्वायरमेंट की होती है यहां पर मेरे स्टोर हो जाती है, और बाद में जो चीजें नहीं रखनी है, हार्ट को डालनी है, हेपेटिक वेन की मदद से हार्ट के पास पहुंच जाता है। अब हाइपोफिशियल पोर्टल वेन के बारे में सेम तरीके से इसमें भी होता है, जैसे कि हम लोगों ने अभी जस्ट लीवर के बारे में देखा है। होता क्या है कि जो वेनस वाले ब्लड होते हैं पोर्टल सिस्टम के जरिए, हाइपोफिशियल पोर्टल सिस्टम के जरिए, यानी पोर्टल वेन के जरिए चीजें वहां से हाइपोथैलेमस से कलेक्ट की जाती हैं, और जाकर के इसको एंटेरियर लोब पिट्यूटरी ग्लैंड पर छोड़ दिया जाता है, वहां तक डोनेट कर दिया जाता है। जैसे चीजें वहां पर पहुंची, उन्होंने एक्टिवेट करना है, इनेबल करना बहुत सारे प्रोसेस को, यानी कि जिसके जरिए जो अपना हाइपोथैलेमस है वो बहुत सारे हार्मोन्स को रिसीव कर सके, बहुत सारे न्यूरो हार्मोन्स को, हाइपोथैलेमस को रिसीव कर सके, सीक्रेट कर सके, और बॉडी के फंक्शंस को क्या कर सके, रेगुलेट कर सके। ये नॉर्मल वे है, जैसा कि देखा हम लोगों ने पोर्टल वाले में, यहाँ भी वही चीजें होती हैं, बट ये जो रिसीव की जाती है ब्लड यहाँ पे, ये होता है कहां से, हाइपोथैलेमस से। हाइपोथैलेमस से चीजें रिसीव होती हैं पोर्टल वेन के जरिए। पोर्टल वेन के जरिए कौन से ब्लड रिसीव होंगे, वेनस ब्लड जो है सो रिसीव किए जाएंगे, और इनको छोड़ना क्या है, ये ब्लड कहां पे चले जाएंगे, ये चले जाएंगे एंटेरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड पे ये चीजें चली जाती हैं, और जैसे ही वहां पे पहुंचा बहुत सारे इनके पास एक्टिविटी, जैसी वो इनेबल कर देता है बहुत सारे हार्मोन्स को, न्यूरो हार्मोन्स को, और उनको ऑल्सो helps to secrete other hormones। तो ये सब चीजें जो है हाइपोफिशियल पोर्टल सिस्टम में होता है, चीजें रिसीव की जाती हैं, रिसीव करने के बाद एंटेरियर लोब पिट्यूटरी ग्लैंड पे छोड़ दिया जाता है। ये क्या होता है कि बहुत सारे हार्मोन्स जो है सीक्रेट करने के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। अदर टाइप का पोर्टल सिस्टम और है जो अपने बॉडी में तो एब्सेंट होता है बट अदर ऑर्गेनिजम्स में रहता है, जिसको हम लोग बोलते हैं रीनल पोर्टल सिस्टम। रीनल पोर्टल सिस्टम जो है जो अदर ऑर्गेनिजम्स में एक्टिवेट रहता है, रीनल पोर्टल सिस्टम। ये जो होता है, अगर हम बात करें फिश में और एम्फीबियंस में होगा, ये बहुत वेल डेवलप्ड रहता है। अगर हम बात करें रेप्टाइल्स में तो ये यहां पे वेरी वेल डेवलप्ड रहेगा, इसमें वेल डेवलप्ड रहेगा। और जब बात करें बर्ड्स में तो ये वेस्टिजियल ऑर्गन में कन्वर्ट हो जाता है, वेस्टिजियल ऑर्गन बन जाता है इसमें। और हमारे में ह्यूमंस में बात करेंगे या मैमल्स में बात करेंगे तो ये क्या हो जाता है, अब्सेंट, टोटली अब्सेंट रहता है, अब्सेंट रहता है।
यहाँ पे क्या होती है कि यहाँ भी 2 सेट्स ऑफ कैपिलरी होती हैं, चीजें रिसीव की जाती हैं सेम सिस्टम्स के द्वारा, और उसको क्या किया जाता है, डंप कर दिया जाता है किडनी में उसके फिल्ट्रेशन के लिए चीजें, फिर वहां से जो फिल्टर्ड वाले चले जाते हैं हार्ट में, और फिर वहां से ये रेगुलेशन चलते रहता है। तो ये अपन के बॉडी में एब्सेंट रहता है, अपन के बॉडी में होता नहीं है, लेकिन फिशेज में, एम्फीबियंस में, खास करके रेप्टाइल्स तक ये चीजें होती हैं, और धीरे धीरे बर्ड्स में टोटली वेस्टिजियल हो जाती है, उनमें कोई वर्किंग के लिए नहीं रहता, और अपने बॉडी में तो एब्सेंट ही रहता है। तो इस तरीके से हम लोगों ने पोर्टल सिस्टम के बारे में देख लिया है।